परवेज साहब, शर्मीन सहगल जो नीस हैं संजय लीला बंसाली की, वो प्रोटैगनिस्ट हैं हीरा मंडी की, उनके किरदार से मुतमिन है या कोई और लड़की होनी चाहिए थी वहाँ? नहीं, आप यकीन कीजिए उन्होंने भी अच्छा किया। किस्सा, हाँ, बड़ा अच्छा किया। लेकिन किस्सा ये है, मैं फिर वही अर्ज करूँगा, होता ये है कि एक्टर अगर अच्छा हो ना तो वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन में सपोर्ट कर देता है डायरेक्टर को। सही, ठीक है, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन होती है, एक्टर ने भी रिप्रोड्यूस करना है। अगर वो राइटर नहीं है डायरेक्टर, तो उसे भी रिप्रोड्यूस करना होता है राइटर के लिखे हुए को। हुआ ये है कि इसमें मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मोइन साहब से भी माफ़ी के साथ, मुझे लगा कि उनकी रिसर्च कम है। हालांकि वो सियालकोट से उनका जो है वो, यानी उनके माँ बाप का सियालकोट, मुमकिन है वो चूना मंडी के भी होते। रिसर्च पे होता है मीर साहब। ठीक, आप खुली आंखों से देखिए, आपको पता है कि कुछ लोग गुजरते हैं, उन्हें रास्ते याद नहीं होते जी, मैं भी उनमें से एक हूँ, आप यकीन कीजिए। अच्छा, मुझे इस बात पे आए कि तवाइफ का कैरेक्टर, ताकि थोड़ा जी ज़्यादा बोलते जाएं जो भी आप तवाइफ का इंडिया में जिन्होंने किरदार अदा किया, उनमें मीना कुमारी, रेखा जी, माधुरी जी और वैजंती माला जी, और बहुत से लोगों ने किया, जिससे पहले भी, इससे पहले भी बड़े बड़े लोगों ने किया। आप किन किन का नाम लेंगे, वो तो लंबा हो जाएगा ना किस्सा। नहीं, जिन्होंने इम्पैक्ट क्रिएट किया, इम्पैक्ट तो क्रिएट, देखिए इम्पैक्ट तो क्रिएट करने में कुछ ऐसे अननोन नाम हैं, यानी वो नाम है जो मुश्तहिर नहीं है। ये इम्पैक्ट देखें, इम्पैक्ट का मतलब ये है कि जो मास लेवल पे वो नहीं, वो यही लोग हैं, बाकी बज़ाहिर हैं। आपको पसंद आ गया, या बहुत लोग, एम इस्माइल साहब को पसंद आ गया, बहुत लोग, या आगा तालिश को पसंद आ गया। मासिज में कौन है? मीना कुमारी, रेखा, माधुरी, वैजंती माला, ठीक है ना जी। अब ये आपने देखा कि वो कोठा फिक्टिशियस, थोड़ा सा फैंटेसी के साथ देवदास में क्यों अच्छा लगा, पता क्या वजह थी? कंटेंट मजबूत था, कहानी देखे ना। हालांकि उसमें भी जो है वो कहा जा, लोगों ने कहा क्रिटिसिज्म है, ज्यादा बढ़ा दिया। मैं खुद कहता हूं कि ज्यादा बढ़ाया। बिमल राय और दिलीप कुमार की देवदास है, वो रियलिस्टिक है, जो है वो एक आमेजिश, वो सच्ची है। देखिए, संजय लीला बंसाली की खुशनसीबी ये है कि देवदास बनाने से पहले एक देवदास मौजूद थी, लेकिन बिमल राय की क्रिएटिविटी का दाद ये है कि उनसे पहले जो देवदास थी वो सहगल की थी, और इतनी पुराना टेक्सचर था वो उन्होंने उठा के। अच्छा, परवेज साहब ये फरमाएं कि ये जो म्यूजिक है कोठे से मुतल्लक, तवाइफ से मुतल्लक, कुछ नाम तो मेरे ज़हन में है, जैसे ख़याम साहब हैं, क्या बात है, दिलचीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, गुलाम मोहम्मद साहब हैं, और गुलाम मोहम्मद साहब पाकीज़ा के जो गाने, एस.टी. बर्मन हैं, और फिर आर.डी. बर्मन, रहना बीती जाए, फिर मास्टर अब्दुल्ला पंजाबी मुजरे का मौज़ेट जिन्हें कहा गया, फिर मास्टर उनैस सैन है, फिर इसी तरह मदन मोहन है, फिर दूसरे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। तो ये म्यूज़िक जो बना संजय लीला बंसाली ने बनाया, उसमें तो लाहौर तो कहीं नहीं है, और फिर वो अरसा भी नहीं है, वो आकार भी, वो देखें, वो उस आकार में और वो साज तो उसमें ना जाते, लेकिन इन्होंने पिछली अपनी फिल्म में गंगूबाई में वो दोनों चीज़ें मिक्स की हैं। कवाली उनकी सुन लें, बहुत ही ज़बरदस्त कवाली वो बनाई, और जो है ऐसी है ये रात नशीली, उसमें पुराने जो इंस्ट्रूमेंट हैं इस्तेमाल किए हैं, पुराने और नए सेंसिबिलिटी के साथ, जो इस फिल्म का फुकदान है, वो फुकदान है, उसकी वजह है मीर साहब। एक बात मैं अर्ज कर लूँ, और मैं ये बिल्कुल बांग-ए-ज़ोहर कहने को तैयार हूँ, मौसीकी को बहुत ज़्यादा समझते हैं संजय लीला साहब, इस कदर गुणवंत आदमी है कि मैं गुजारिश देखने के बाद, उन्हीं के म्यूज़िक डायरेक्टर भी उसके म्यूज़िक भी उनका है, गुजारिश में इस कदर कॉम्पिटेंट म्यूज़िक दिया उन्होंने कि मैं हैरान हो गया, शज़दर रह गया, बल्कि बैठा रह गया। लोग उठ के चल दिए थे सनमा से, और मैं बैठा हुआ था अकेला। गुजारिश ने मुझ पर इतना असर किया था। गुजारिश ये है
कि जब कभी कभी ये जो बड़ा फनकार होता है ना, ये गलती नहीं किया करता, ये जब करता है ब्लंडर करता है। वाह मीर साहब, इस दफ़ा म्यूज़िक में भी अच्छा, मेरा ख्याल है मैंने जो गाने सुने हैं उनकी, वो गाने के फॉर्मेट में हो या गज़ल के जिस भी फॉर्मेट में है, ठुमरी के, वो अगर उनको हीरा मंडी से उठा के सिर्फ उनका ऑडियो सुना जाए तो वो बुरा म्यूजिक नहीं है, बुरा म्यूजिक नहीं है, बुरा तो नहीं, अब भी जो है वो बुरा, हाँ वो बासर नहीं, मैच उससे, ये तो नहीं मीर साहब, नहीं तासीर, मैं सर, हाँ नहीं वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अपनी करना ठीक है कि वो जो है उससे मैच नहीं खाता। लाहौर की हीरा मंडी और लाहौर के उस्ताद और लाहौर के जो साज बजाने वाले हैं, जो सपर्दा है, उनका बाजा बजाने का क्या स्टाइल है, उनका ठादुनी का क्या स्टाइल है, उनकी सरंगी का क्या स्टाइल है, उनका रुबाब बजाने का क्या स्टाइल है, वो सितार का उनका क्या वो बनता है बाज आकार, वो उसमें उससे मैच नहीं। अगर उसको सिर्फ ऑडियो सुना जाए तो वो मेरे लिहाज से वो भी अच्छा म्यूजिक है। परवेज साहब आप? नहीं मीर साहब, मैं भी म्यूज़िक का स्टूडेंट होने की हैसियत से अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ। गुजारिश ये है कि मैं म्यूज़िक हमेशा मैंने कहा कि, और आपने ये बात सुनी भी होगी जी, कि किसी भी तरह का म्यूज़िक हो, कोठे का हो, कोठी का हो, ड्राइंग रूम का हो, क्लब का हो, कोई भी हो, अगर उसमें तासीर नहीं है सुर की उस तरह, धसा हुआ नहीं है, तो पॉप हो, बेशक मेरे नज़दीक पॉप नहीं होता, पॉप म्यूजिक मैं तो उसे भी पसंद कर लेता हूँ अगर कहीं अच्छा हो, लेकिन पॉप हो जाता है। एक एकेडमिक सवाल है कि फर्ज करें, हाँ जी, फिल्म की एक सिचुएशन है कि एक बेसुरा आदमी, अताई आदमी, बेसुरा आदमी गा रहा है, तो वो मेहदी हसन से तो बिल्कुल नहीं गवाना चाहिए, नहीं बिल्कुल कतई। और अगर एक चंपी करने वाला जो मोहम्मद रफ़ी जब गाते हैं प्लेबैक में, तो उसमें वो आता है कि वो चंपी वाला भी आ जाता है, कोचवान भी आ जाता है, फलाना भी आ जाता है। मैं नहीं समझता कि अगर कोई कोचवान गाए, कोचवान अगर गुनगुना रहा है, मैंने एक दफ़ा मास्टर अब्दुल्ला से पूछा, मैंने कहा मास्टर साहब ये चन्न दिया टूटिया, ये दिला दिया खोटिया कैसा गाना है, क्या है? कहते कुछ भी नहीं, कख नहीं ये गाना, क्योंकि बताने तो मैंने कहा कि कैसे मां साहब? तो उन्होंने समझाया, उन्होंने डिस्क्राइब किया, उन्होंने कहा कि हीरोइन अगर तवाइफ हो, कोठे पे बैठी हो, को गोखी बाई का कैरेक्टर कर रही हो, तो फिर ताने मारे, तो वो तो पेंडू औरत है। तो इस ये रेलिवेंट बात, ये फिलॉसफी अगर अप्लाई की जाए तो मेरा ख्याल है, एक मैंने, अब मुझे नाम नहीं आता याद फिल्म का, कमल हसन, आपको पता तजर्बाती सिनेमा करते हैं, उन्होंने एक फिल्म की है और उसमें गाना है, सारी जो ये वर्कशॉप की चीज़ें हैं वहाँ से साउंड प्रोड्यूस की है, तो एक वो भी है। तो तासीर उसमें अब ढूंढना शायद जो है वहाँ, लेकिन जनरली जो आप बात कर रहे हैं सब कॉन्टिनेंट के सिनेमा की, तो वो मेरा ख्याल है। मैं एक और गुजारिश कर दूं कि जो माहौल उन्होंने क्रिएट किया है उसको ज़रा गौर तो करो, उससे तो चलो मैच कर लें। इसमें तो होना चाहिए था, हीरा मंडी तो बहुत रिच होना चाहिए था, बड़ा ज़बरदस्त ऐसा म्यूजिक का हर गीत याद हो जाता लोगों को। हुआ ये है कि मैंने अर्ज किया है कि कभी कभी ऐसे हो जाता है, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है फनकार को, कभी कभी बंदा लेवल से उस लेवल को टच करने की कोशिश कर रहा होता है कि मैं कुछ ऑड कर दूं, अच्छा प्रवेश, और उसमें गलत कर देता है। ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये मैं हैरान होता हूं कि तकरीबन 12 साल पहले मोइन बेग साहब से मेरी मुलाकात हुई, तो तब हीरा मंडी प्रोजेक्ट वो जैसे संजय लीला बलसाली हमारी फिल्म बना रहे हैं, ये वो, तो खैर उस अरसे में उनकी दूसरी फिल्में भी आई, लेकिन वो उजलत में कोई काम नहीं करते, और इसका जो 200 करोड़ बजट है वो एक यहाँ अपना नुमाइंदा भेजते हैं या किसी को कह देते। मियाँ सली साहब इंडिया में बड़े मारूफ हैं फिल्म और म्यूज़िक के हलकों में, उनको कह देते, किसी को कह देते, तो यहाँ एक लाहौर में बैठे बैठे एक ऐसी रिसर्च प्रोवाइड होती। ये वर्किंग रिलेशनशिप, इसीलिए मैं कहता हूँ इंडिया और पाकिस्तान में वर्किंग रिलेशनशिप होना चाहिए। फिल्में, म्यूज़िक, और ये बहुत इम्प्रूव कर सकती हैं चीज़ें।
परवेज कलीम साहब, ये इस पे रोशनी डालें कि क्या तवाइफों का पाकिस्तान और हिंदुस्तान की आज़ादी में एक वाइटल रोल रहा है, या इसे संजय लीला बिलसाली ने इसे भी फैंटेसाइज कर दिया है और इनलार्ज कर दिया है? ऐसा नहीं है। जिसे कुछ लोग गदर कहते हैं, कुछ जंग आज़ादी कहते हैं। जी, जंग आज़ादी में 1857। जी 1857 में दिल्ली की तवाइफों ने जी बाकायदा एजुटेशन में हिस्सा लिया था, और वहाँ उनके साथ कुछ मजालिम भी हुए थे। ठीक है, सही। उसके अलावा कहीं ये तारीख नहीं दोहराई गई।